इतिहास में दफन इन कहानियों को इतिहास हमेशा खुद में संजो कर रखता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सिद्धांत पर आधारित यह कहानी उस दिन उसके करियर का अंत कर गई। प्रतिशोध की अग्नि में दधक रहा किंग विराट अब इंतजार में था अपने उस अपमान के उस आखिरी अंजाम से। उस दिन 120 गेंदों में 190 रन बनाने के पश्चात भी टीम इंडिया उस मुकाबले को 9 विकेट से हार जाती है। 9 विकेट से मिली वो पराजय टीम इंडिया के लिए एक कलंक थी। लुईस के भयानक तूफान के पश्चात एक जंग का अंत था, परंतु दूसरे जंग का प्रारंभ। विलियम्स का कहना है कि विराट ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग एजिट फैंसी एक्सपर्ट ईयर डॉक्यूमेंट्री का यह स्पेशल एपिसोड, कहानी किंग विराट के विराट प्रतिशोध की। इतिहास के पन्नों में दफन वो कहानी उस दिन उसके करियर के लिए एक ग्रहण बनने वाली थी। उस भयानक पारी के पश्चात वो मैच तो खत्म हो चुका था, परंतु उस दौरान जो कुछ भी हुआ था उस मैच के संपूर्ण दृश्य किंग विराट के जहन में अंगार की तरह धधक रहे थे। काल अपने चक्र में अपने गति से भी गतिमान था। दुनिया उस घटना को एक मजाक समझकर भूल चुकी थी, परंतु उसके साथ हुआ वह बर्ताव, उसके वो इशारे उसके जहन में उबलती ज्वालामुखी की तरह धधक थे। वर्ष 2019, जगह हैदराबाद। 2 साल के पश्चात एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जिस शख्स का वो इंतजार वो इंसान कई महीनों से कर रहा था, वो शाम अब उसके सामने थी। दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस किंग विराट के पक्ष में गया। किंग विराट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। T20 के भयानक योद्धाओं से सुसज्जित वो वेस्ट इंडीज अब तैयार थी भारत में पराजित करने के लिए। ऐसे में जब वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भूखे दानवों की तरह वेस्ट इंडीज के यह प्लेयर्स टीम इंडिया के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। लुईस ने आते ही पहले सुंदर को शानदार तरीके से सूता, फिर विस्फोटक हमलों से दीपक का दीवाना निकाला। टीम इंडिया का हर गेंदबाज लुईस के सामने पानी मांग रहा था। लुईस नाम का वो विस्फोटक भयानक बल्लेबाज टीम इंडिया के हर गेंदबाज को सड़े हुए कद्दू की तरह फोड़ रहा था। देखते ही देखते वेस्ट इंडीज शुरुआती 6 ओवर में 66 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट तो निकाल रहे थे, परंतु इन भयानक बल्लेबाजों के सामने इनके रन गति को रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। पावर प्ले में एक विस्फोटक शुरुआत के पश्चात वेस्ट इंडीज अपने 2 प्रमुख बल्लेबाज लुईस और सिमंस को खो चुकी थी, परंतु जिस रफ्तार से यह दानव रूपी बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वेस्ट इंडीज का कौन सा बल्लेबाज आया और कौन सा बल्लेबाज गया। रनों की रफ्तार को देख टीम इंडिया के कप्तान ने 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा को बॉल थमा दी। रविंद्र ने आते ही ब्रैंडन किंग को आधे रास्ते में खड़ा कर दिया, परंतु इस विकेट से वेस्ट इंडीज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कायरन नाम का वो तूफान अब टीम इंडिया पर भारी था। कायरन और सिमंस की यह जोड़ी टीम इंडिया पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। एक तरफ से कायरन सूत रहा था तो दूसरे छोर से सिमरन छक्के चौकों को सिमर रहा था। उनके विस्फोटक हमले से टीम इंडिया के यह गेंदबाज बुरी तरह से सिहर उठे थे। 15 ओवर की समाप्ति तक वेस्ट इंडीज अब 144 रन बना चुकी थी। हेटमायर का अर्धशतक पूरा हो चुका था। ऐसे में वेस्ट इंडीज के इन बल्लेबाजों ने 17वें ओवर में दीपक को देख एक बार फिर से बैक टू बैक 2 छक्के जड़ 17 रन कूट दिए। 18वां ओवर कुछ हद तक टीम इंडिया के पक्ष में गया, परंतु पारी का आखिरी ओवर एक बार फिर वेस्ट इंडीज के पक्ष में रहा। आखिरी ओवर में शानदार फिनिशिंग की बदौलत वेस्ट इंडीज इस ओवर में 207 के पार पहुंच चुकी थी। यह रहा वेस्ट इंडीज के भयानक बल्लेबाजों का विस्फोटक पराक्रम। लुईस ने महज 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन बनाए, वही कायरन ने 19 गेंद 37 रन कूट दिए। होल्डर ने भी होल्ड कर टीम इंडिया के गेंदबाजों को महज 9 गेंदों में 24 रन पीट दिए। और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। चहल ने 4 ओवर में 36 रन खर्च करके वेस्ट इंडीज के 2 बल्लेबाजों को अपना बनाया। वही रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 36 रन खर्च करके 1 विकेट प्राप्त किया।
टीम इंडिया के सामने 120 गेंदों में 207 रनों की एक विस्फोटक चुनौती थी। यह चुनौती दुनिया की नजरों में एक असंभव सी चुनौती थी, परंतु उस दिन उसके लिए इस धरती का हर असंभव सा लक्ष्य उसके लिए आसान था। इस चुनौती के प्रतिकार में टीम इंडिया अपने प्रमुख प्रारंभिक बल्लेबाजों के साथ मैदान में थी। केएल के साथ स्वयं उपकप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के नेतृत्व के लिए बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में थे। पारी के दूसरे ओवर में केएल ने होल्डर को होल्ड कर बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए, परंतु चौथे ओवर में टीम इंडिया का उपकप्तान टीम इंडिया का साथ छोड़कर जा चुका था। अपने उपकप्तान को खो चुकी टीम इंडिया कुछ हद तक इस मैच में पिछड़ चुकी थी, क्योंकि जहां वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में 66 रन बनाए थे, वही टीम इंडिया मैच 50 रन बना पाती है। रिक्वायर्ड रन रेट अब सर चढ़कर बोल रहा था। टीम इंडिया भयानक परिस्थिति से गुजर रही थी। ऐसे हालात में एंट्री हो रही थी टीम इंडिया के कप्तान विश्व के सर्वोपरि बल्लेबाज द बादशाह द किंग विराट की। For 5 years, I waited. I trained. I grew stronger. Now, it's time for revenge. किंग ने आते ही टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। किंग को आता देख वो शख्स एक बार फिर से नोटबुक सेलिब्रेशन की तैयारी जारी में था, परंतु किसको पता था कि आज के दिन सेलिब्रेशन तो होगा, वही सेलिब्रेशन होगा जिस सेलिब्रेशन की वह तैयारी कर रहा है। नोटबुक भी निकलेगी, पर्चियां भी कटेगी, लेकिन इस बार किंग विराट की नहीं, उसी शख्स की कटेगी जो 2 वर्ष पूर्व काट रहा था। प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा किंग विराट आते ही टीम इंडिया को संभालने का पूरी तरह से प्रयास करता है, परंतु गेंदबाजी कर रहा वह शख्स गली के कुत्तों की तरह बार बार विराट को छेड़ रहा था। कभी किंग विराट से टकराता तो कभी किंग के सामने आकर खड़ा हो जाता। उसके यह हाव भाव किंग विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसे में अपने वक्त का इंतजार कर रहा विराट 10 ओवर तक टीम इंडिया को 89 के पार पहुंचा दिया। पहले टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और 14 ओवर तक 139 रन बना डाले। अब यहाँ से आखिरी 6 ओवर का खेल बाकी था। रन रथ पर तैयार टीम इंडिया का वो कप्तान विलियम्स के बदतमीजी के सामने बेजुबान था, क्योंकि वह शख्स इस बार विलियम्स को मुंह से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब देना चाहता था। धीरे धीरे वक्त इस मैच के अपने आखिरी पड़ाव पर बढ़ रहा था। ऋषभ और विराट की यह जोड़ी टीम इंडिया के लिए मैदान में थी। दोनों बल्लेबाजों अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु 16वीं ओवर की पहली बॉल पंत ने 1 रन ले करके विराट को मेन स्ट्राइक पर ला दिया। मेन स्ट्राइक पर आते ही किंग विराट को विलियम्स का चेहरा दिखता है और उस चेहरे के बाद वो दृश्य विलियम्स को देखते ही किंग विराट ने विलियम्स की दूसरी बॉल पर 4 रन और तीसरी बॉल पर 6 रन जड़कर अपने प्रतिशोध को प्रारंभ कर दिया। विराट के यह 2 शॉट किंग विराट के प्रतिशोध के प्रारंभिक कहानी को बयां कर रहे थे। विराट का वो रौद्र रूप देख विलियम्स को भी समझ आ चुका था कि आज तो कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन विलियम्स अभी भी अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहा था। वो बार बार अभी भी किंग विराट को छेड़ रहा था। ऐसे में बीच बचाव के लिए अंपायर मैदान पर आए, परंतु विलियम्स तो विलियम्स था, वो किंग विराट से भिड़ चुका था। अपने बैक टू बैक चौके छक्के की मदद से टीम इंडिया के कप्तान ने विलियम्स के इस ओवर में 30 रन कूट दिए। इसके बाद किंग विराट ने विलियम्स की हर बॉल को दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया। धीरे धीरे यह मैच पूरी तरह से टीम इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था। किंग विराट के यह छक्के चौके विलियम्स पर किंग विराट के वर्चस्व को प्रकट कर रहे थे, क्योंकि यह मैदान भी किंग विराट का था और माहौल भी किंग विराट का था। आखिरी ओवर में एक बार फिर से विलियम्स और किंग विराट का सामना हुआ। विलियम्स की इस ओवर में किंग विराट ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर जो सेलिब्रेशन किया, क्रिकेट का इतिहास उस सेलिब्रेशन को कभी नहीं भूलने वाला था। उस दिन सेलिब्रेशन भी हुआ था और उस दिन उस सेलिब्रेशन का अंत भी हुआ था और उस रात वो ओवर विलियम्स की करियर का आखिरी ओवर था। शुरुआती 20 गेंदों में 20 रन बनाने वाले किंग विराट अगले 30 गेंदों में 74 रन बना डाले। विराट के इस विस्फोटक हमले से टीम इंडिया इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से चेज कर लेती है। विराट के उस रौद्र रूप को देख के बाद कहा जाता है कि विलियम्स का करियर खत्म हो गया था। उम्मीद है कि हमारी आवाज़ हमारे इस अंदाज में
यह मैच स्टोरीज, यह मैच डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द राइजिंग के फैंटेसी एक्सपर्ट के डॉक्यूमेंट्री को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सजेस्ट कीजिए कि किस प्लेयर की रिवेंज स्टोरी आप हमारी आवाज़, हमारे अंदाज में सुनना चाहते हैं। और प्लीज़ विदाउट सब्सक्राइब के मत जाओ यार।